Our special speedy current affair May month 2025। 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीज़न के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें कुछ बातें याद रखनी है क्या कि पहले तो पीरपैंती रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का है और उसका वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये जो पीरपैंती आता है ये मालदा डिवीज़न में पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आता है। पूर्वी रेलवे के मालदा डिवीज़न में पीरपैंती रेलवे स्टेशन उद्घाटन वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 19 मई 2025 को खरीफ महाअभियान 2025 का आयोजन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। 16 से 20 मई 2025 के मध्य नेपाल की राजधानी कब? 16 से 20 मई 2025 के मध्य नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम, काठमांडू के किस स्टेडियम? दशरथ स्टेडियम कहाँ है? काठमांडू में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप कहाँ पे बनाया गया? तो दशरथ स्टेडियम में आयोजित किया गया जो काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी। और कब? 16 से 20 मई को। 2025 के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाल गई थी। और इसमें कितने सदस्य भारत के गए थे? तो 8 सदस्यीय टीम नेपाल गए थे। इसमें मुख्य कोच कौन थे? तो सिन्हान ई राहुल श्रीवास्तव थे। कौन थे? सिन्हान ई राहुल श्रीवास्तव इसके मुख्य कोच थे। खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित हुआ? मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम का पहली बार 7वां संस्करण जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण पहली बार बिहार के अंतर्गत बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया। 4 से 15 मई तक बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम, और ये जो 7वां संस्करण बिहार में हुआ जो कि पहली बार बिहार मेजबानी किया वो 4 से 15 मई तक हुआ। आयोजित खेल 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो बिहार ने। और इसमें बिहार की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता। किसमें? सेपक टकरा खेल में। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया? तो अंडरग्राउंड सबवे पटना में है। इसका उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार ने किया और 17 मई 2025 को किया। 16 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कितने पिंक बस का परिचालन किया? तो 20। तो ये पिंक बस क्या है? तो इसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिचालन किया। तो महिलाओं के लिए सुरक्षित और आसान परिवहन हो, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिंक बसों की शुरुआत की, जिसकी संख्या कितनी है? 20 है। 13 मई 2025 को प्राप्त जानकारी, और ये सब कब शुरू किया गया? 16 मई 2025 को। 13 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग DSTTE ने किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियर कॉलेज में फ्रेंच और जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सिखाने की शुरुआत की है? तो 7 निश्चय 1 की योजना के तहत। फिर समझिए, 7 निश्चय 1 की योजना के तहत 13 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार जो बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उसने बिहार के 15 इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच और जर्मन जैसी भाषा सिखाने की शुरुआत की है। 12 से 14 मई 2025 के मध्य 12 से 14 मई 2025 के मध्य बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर सीनियर बालक और बालिका, क्लियर नहीं हो रहा है? ठीक है। 12 से 14 मई 2025 के मध्य बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर सीनियर बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? मुजफ्फरपुर जिले में। कौन सी प्रतियोगिता? वुशु प्रतियोगिता। सब जूनियर और सीनियर बालक के लिए वुशु प्रतियोगिता मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। 14 मई 2025 को बिहार में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता है। 9 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमान के संचालन को मंजूरी दी गई है? तो वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे। 9 मई 2025 को
प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा है। वहाँ से हवाई सेवा को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत जो है 19 सीटों वाले छोटे विमानों के उड़ान को मंजूरी दी गई है पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से। 8 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सबसे कम उम्र यानी 8 साल में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया? नीलांजना शर्मा ने। नीलांजना शर्मा जो है वो 8 साल के सबसे कम उम्र के बिहार के मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी हैं, जिसने 8 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार खेला इंडिया यूथ गेम 2025 में सबसे कम उम्र का कौन थे? नीलांजना शर्मा, जो मुजफ्फरपुर के 8 साल की, और इसने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया। 7 मई 2025 को बिहार की सरकारी तालाबों को विशिष्ट पहचान दिलाने के और जल निकायों को संरक्षण की दिशा में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने। क्या कह रहे हैं? 7 मई 2025 को बिहार के सरकारी तालाबों को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए जल निकायों के संरक्षण की दिशा में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन राजस्व व भू सुधार मंत्री संजय सरागवनी ने किया था। गजेटियम कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार सरकारी तालाबों के विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरागवनी ने। 3 मई 2025 को बिहार के किस जिले को कोको प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव टीमलपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का 101वां वर्ष की आयु में निधन हो गया? कह रहा है 3 मई 2025 को बिहार के किस जिले में, यानी बिहार के 3 मई 2025 को बिहार के जहानाबाद जिले में कोको प्रखंड, जहानाबाद जिले के किस प्रखंड? कोको प्रखंड के अंतर्गत एक गांव जिसका नाम है टीमलपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी थे साधु शरण सिंह का गांव था टीमलपुर प्रखंड कोको जहानाबाद में, जिनका 101 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। बिहार में गया शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? गया जी। और बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई? तो 4415 करोड़ रुपए को बिहार से बाढ़ से निपटने के लिए 4415 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि का विस्तार बीते वर्ष 25-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? 29-30 तक। बिहार में जल जीवन हरियाली को कब तक कर दिया गया? 29-30 तक। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा की गई? 50 लाख रुपए। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया गया? बिहार में जीविका बैंक बिहार में क्यों? महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान तक या 36 पदक? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 36 पदक बिहार ने जीते और 15वां स्थान पर रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? सुशील कुमार मोदी के पुण्यतिथि को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को राजकीय समारोह मनाया जाएगा सुशील कुमार मोदी की पुण्यतिथि को। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस का संचालन शुरू किया है? बिहार ने टोटल कितना? 20। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश का दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बना है? 35% के साथ। 2200 कुछ डॉल्फिन है इस पास। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? 100। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट किस रिपोर्ट? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर 100 हो गई है। बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? 2 रेलवे स्टेशन को। किसको? होमवर्क बताइए।